फैसलाबाद में 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल। गैर मुल्की खिलाड़ी वनडे मैचेस के लिए फैसलाबाद पहुंच गए हैं। साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। गैर मुल्की खिलाड़ियों को एयरपोर्ट से बरास्ता जंग रोड सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचा दिया गया है। बात करते नुमाइंदा समा यूसुफ चीमा से। जी यूसुफ, बताइए। देखिए, बिल्कुल शायकीन क्रिकेट के लिए फैसलाबाद के लिए बड़ी खुशखबरी है। फैसलाबाद में तकरीबन 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाड़ी जो हैं वो फैसलाबाद पहुंच चुके हैं। अब एयरपोर्ट पे जो टीमें पहुंच गई हैं वहां से उनको सिक्योरिटी के जो हिसार के अंदर होटल पहुंचा दिया जाएगा और 3 तारीख 4 तारीख से उनके आगे मैचेस शुरू हो जाएंगे, जो तकरीबन 9 तारीख तक जारी रहेंगी। टीमें यहाँ पर रहेंगी, उसके बाद यहाँ से वापस रवाना हो जाएंगी। इस हवाले से सिक्योरिटी के भी गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की और ट्रैफिक की नफरी यहाँ पर तैनात की गई है, बल्कि दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज के जो एहलकार हैं उनको भी ड्यूटी पर ममूर किया गया है। इसके साथ साथ जो सेफ सिटी कैमरास हैं उनसे भी मुकम्मल रूट्स की जो है निगरानी की जा रही है, ताकि तमाम जो ये इवेंट है फैसलाबादियों के लिए ये एक अच्छे और मुनज़्ज़म अंदाज के साथ मुकम्मल हो सके। तो खबर है हंगू से, जहां दोआबा में पुलिस काफिले पर हमला हुआ है। SHO जख्मी हुए हैं। पहले धमाका हुआ, उसके बाद फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। पुलिस की जानिब से इब्तदाई तौर पर यह मौक़िफ़ सामने आ रहा है। पुलिस काफिले को IED से निशाना बनाया गया। पुलिस जरा ये बता रहे हैं। आपको बताएं कि SP इन्वेस्टिगेशन समद और DSP टल मुजाहिद काफिले में मौजूद थे। पुलिस और हमलावरों के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी है। पुलिस की जानिब से ये रिपोर्ट किया जा रहा है। पुलिस जरा ये बता रहे हैं। SP अब्दुल समद खान समेत दीगर पुलिस अफसरान महफूज हैं। पुलिस की जानिब से ये भी बताया गया है दोआबा में पुलिस काफिले पर हमला, SHO जख्मी हुए हैं। पहले धमाका हुआ, उसके बाद फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। पुलिस काफिले को IED से निशाना बनाया गया। पुलिस ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। इस वाक़े से मुतालिक इब्तदाई तौर पर यह बताया जा रहा है और इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक SP इन्वेस्टिगेशन समद और DSP टल मुजाहिद काफिले में मौजूद थे। पुलिस और हमलावरों के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नाइजीरिया मसीहियों के कत्लेआम का इल्जाम। नाइजीरिया की इमदाद बंद करने और ज़रूरत पड़ी तो फौजी कार्रवाई करने की धमकी दे दी। सोशल मीडिया पर पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया है। अमरीकी वॉर मिनिस्टर पीट हेग्सेट का कहना है कि डिपार्टमेंट ऑफ वॉर एक्शन की तैयारी कर रहा है। नाइजीरिया की वजारत खारजा से जारी बयान में कहा गया कि दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। उम्मीद है वाशिंगटन इत्तेहादी रहेगा। नाइजीरिया में अलकायदा से मुंसलिक बोको हराम और दीगर दहशतगर्द तंजीमें एक अरसे से मसीही बिरादरी को निशाना बना रही हैं। लाहौर के इलाके डिफेंस में डंपर से 3 मोटरसाइकिल सवारों की हलाकत। डंपर ड्राइवर और मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सकी। पुलिस ने जाबाग होने वाले 3 अफराद की लाशें बगैर कार्रवाई वरसा के हवाले कर दी। फहद भट्टी से मजीद जानते हैं। जी फहद, बताइएगा अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जी बिल्कुल, इस ट्रैफिक हादसे पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकी। ये वाकया पेश आया था गुज़िश्ता रोज DHF फेज 6 में, जहां पर तेज रफ्तार डंपर की टक्कर की वजह से 3 मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो जाँ भाग हो गए थे। तीनों अफराद जो हैं वो एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे और इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ये बताया गया था कि डंपर की तेज रफ्तारी के बायस जो है ये हादसा पेश आया था, इसमें 27 साला नासिर, 48 साला शान और 19 साला मोहम्मद हफीज इस ट्रैफिक हादसे में जाँ भाग हुए थे। अभी जो हमें इतलात मौसूल हुई हैं वो ये बताया जा रहा है कि इस पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। बगैर पोस्टमार्टम के मतवफीन की लाशें जो हैं वो बुरसा के हवाले कर दी गई हैं और तीनों अफराद का ताल्लुक जो है वो जिला कसूर से था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फहद इस तफसील का। एक और अफसोसनाक खबर, कराची में अलमनाक वाक़या। औरंगी टाउन शाह फैसल चौक के करीब घर में आग लग गई। माँ और बेटी झुलसकर जाम बहक हो गई। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हामिदुर रहमान अब्बासी शहीद अस्पताल में हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। हामिदुर रहमान, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी देखिए, पुलिस के मुताबिक औरंगी टाउन शाह फैसल चौक के करीब घर में सुबह 9 बजे के करीब आग लगने के नतीजे में माँ और बेटी जो है वो झुलसकर जहाँबाक हो गई। पुलिस के मुताबिक दोनों की उम्र जो है 20 और 52 साल बताई जा रही है और पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तौर पर जो मालूमात हैं उसके मुताबिक जो आग जो लगने का वाक़या वो शॉर्ट सर्किट के नतीजे में पेश आया। जो दोनों लाशें उनको ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जो है वो अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। लाशें जो अब्बासी शहीद अस्पताल में मुंतकिल हैं। जो अहले खाना वो कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए पुलिस का कहना है कि अब तक जो है वो डॉक्टर का इंतजार किया जा रहा है और पोस्टमार्टम के बाद ही कोई हतमी बात कही जा सकती है। जी, पोस्टमार्टम के बाद ही कोई हतमी बात की जा सकती है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कराची के इलाके गुलिस्तान ब्लॉक 12 में रात गए झुग्गियों में लगने वाली आग के बाद वहां क्या मनाजिर हैं, मुतासिरीन का कितना नुकसान हुआ, जानेंगे नुमाइंदा समा फरवा अली से। जी फरवा, बताइएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुलिस्तान जौहर में मौजूद हूँ, जहाँ 500 से ज़ायद झुग्गियों में आग लग गई है और सामान जला हुआ नज़र आता है। हमारे साथ मुतासरीन मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या क्या नुकसान हुआ है आपका। और आप बहुत ज़्यादा जल गया, क्या बचा है हमारे घर में, रह क्या गया है, सब कुछ तो जल कर राखा हो गया है। बस वो इंसान बच गए, ये शुक्र है, और कोई सी नुकसान नहीं हुआ। बाकी घर का सारा सामान तो जल गया, पैसे जल गए, कपड़े जल गए, बच्चों की चप्पलें तक जल गई। आप उस वक्त मौजूद थी, क्या मनाज़िर? उस वक्त जब मौजूद थे बेटा, सब आगे आग थी, सिर्फ बच्चों को लेकर ही भागना का सोचा, और तो कुछ भी नहीं सोच पा रहे थे। इतनी आग में इंसान अपने बच्चों को ही बचाता है, सिर्फ बच्चों को ही बचा कर भागे, और कुछ भी नहीं लेकर गए हम लोग। अल्लाह के ऊपर छोड़ के खड़े हैं, क्या करें। अल्लाह तो इंसाफ करेगा ना गरीबों का, वो तो हमेशा साथ देता है। जो लोग हैं वो अपने जो बच्चे को जो सामान है वो समेटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हर तरफ सिर्फ मवेशी और दीगर सामान है उनका जला हुआ ही नज़र आता है। जी ठीक, फरवा डिटेल्स हम तक पहुंचा रही थी। तो सूरत हाल कुछ कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 में झुग्गियों में आतिशज़दी के बायस सब जलकर खाकसर हो गया। मनाजिर इस वक्त आप समा पे भी देख सकते हैं। मुतासरीन कहते हैं जिंदगी भर की जमा पूंजी आग की नज़र हो गई। हुकूमत से अपील है कि हमारी मदद की जाए। मुतासरीन का क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। तकरीबन 2-2:30 के करीब जो है ना चीख पुकार की आवाज़ है। जैसे यहाँ आग लगी हमने देखा यहाँ तक आग आ गई। हमने अपने बस बच्चे बचा के भागे हैं, बाकी सारा सामान जल गया, कुछ भी नहीं बचा। हम उस वक्त सो रहे थे, हमें जैसे पता चला है बस हम बच्चों को लेके भागे और हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, खाने को भी नहीं है। हमारी अपील है हुकूमत से कि हमारी इमदाद की जाए। ये हमारा घर था, सब चीज़ जल गए। हमारे 5 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, तो हम सिर्फ उन्हीं को बचाए, सब कुछ हमारा जल गया। 1:30 बजे हम रात को सोए हुए थे, अचानक शोर आया, भाई झुग्गियाँ खाली करो, आग लग गई, आग लग गई। हमारे से जो सामान निकला, हमारी बहन भाई निकले, हम निकाल के अम्मी अबू को बाहर भागे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौमी क्रिकेट टीम को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में कामयाबी पर मुबारकबाद। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की काविशों को भी सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि वेरी वेल प्लेड बॉयज इन ग्रीन। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा शानदार कारकर्दगी पर पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने बेहतरीन परफॉर्मेंस पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और उनकी टीम की भी तारीफ की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगान तर्जुमान के गुमराह कुन बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा अफगान हुकूमत के तर्जुमान के बयानात गुमराह कुन और शर अंगेज हैं। पाकिस्तानी अवाम को तालिबान हुकूमत के अज़ाइम या तर्ज अमल पर किसी किस्म का कोई धोखा नहीं। अफगानिस्तान से मुतालिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसियों पर मुकम्मल इत्तफाक राय है। अवाम जानते हैं अफगान तालिबान भारत की सरपरस्ती में दहशतगर्दी को सहारा दे रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के लोग पूरी तरह आगाह हैं। अफगान तालिबान रिजीम की गैर नुमाइंदा हुकूमत खुद शदीद अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। तालिबान रिजीम आलमी बिरादरी से किए गए वादे पूरे करने में नाकाम है। अफगानिस्तान की हट धर्मी चमन पाक अफगान बॉर्डर 3 हफ्ते गुजरने के बाद आज भी बंद है। पाकिस्तान और अफगान के दरमियान तिजारती सरगर्मियां भी मुअत्तल हैं। चमन बॉर्डर के रास्ते अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। मजीद बात करते हैं चमन बॉर्डर से हमारे नुमाइंदे सईद अचकजई से। जी सईद बताइए। जी बिल्कुल, सरहदी कशीदगी की वजह से बंद की जाने वाली चमन पाक अफगान बॉर्डर आज 3 हफ्ते गुजरने के बावजूद बदस्तूर बंद है, जिसकी वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तजारती सरगर्मियाँ, ट्रांजिट ट्रेड और पैदल आमदरफ्त भी मुकम्मल तौर पर बंद है। जबकि सिर्फ वापस चमन बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान जाने वाले अफगान महाजरीन को अफगानिस्तान जाने की इजाज़त दी जा रही है और वहाँ पर उनके जो ट्रक है उनको भी वापस आने की इजाज़त दी जा रही है। सरहद की बंदिश की वजह से सरहद के दोनों तरफ बड़ी तादाद में जो माल बरदार ट्रक है वो फंस कर रह गए। ताजरों का कहना है कि बहुत बड़ी तादाद में जो माल बरदार ट्रक है वहाँ पर फंसे हुए और उसमें जो खुराकी मवाद है या फ्रेश फ्रूट है वो ख़राब होने लगे हैं, जिसकी वजह से उनको रोज़ाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपए का जो है वो नुकसान उठाना पड़ रहा है। जी, आलमी माहौलियाती इदारे की रिपोर्ट में लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर, जबकि भारत का शहर दिल्ली पहले नंबर पर है। सूबाई दारुल हुकूमत का AQI 275 रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर से नुमाइंदा समा मायरा हाशमी इस वक्त PDMA के कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। मजीद उन्हीं से जानते हैं। जी मायरा, क्या सिचुएशन है?
जी बिल्कुल, छुट्टी के रोज भी सूबाई दारुल हुकूमत शदीद स्मोक की लपेट में है। इस वक्त मैं PDMA के कंट्रोल रूम में मौजूद हूँ, जहाँ स्मोक की मॉनिटरिंग का अमल 24 घंटे जारी है। यहाँ आज भी आलमी माहौलियाती इदारे की रिपोर्ट में लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है, जिसका AQI 275, जबकि भारत का शहर दिल्ली जो है वो 439 AQI के साथ सरे फहरिस्त है। यहाँ अगर हम लोग कराची की बात करें तो कराची आज तीसरे नंबर पर है, जिसका AQI 181 जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर हम लोग लाहौर के इलाकों की बात करें तो लाहौर के तमाम पोश इलाके इस वक्त जहर आलूद फिजा में मुब्तला है, जिनका AQI तकरीबन 400 और कुछ का जो है वो 300 से तजावुज कर चुका है। ये स्मोक का दौरानिया तकरीबन 15 दिसंबर तक इसी तरह जारी रहेगा। शहरियों को माहिरीन सेहत की जानिब से बार बार कहा जा रहा है कि जितना हो सकता है गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। अगर बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है तो मास्क और चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाए। जब तक बारिशें नहीं होगी तब तक ये स्मोक का दौरानिया जो है इसी तरह बढ़ता रहेगा। स्मोक जो है वो अपनी शिद्दत इख्तियार करती रहेगी, लेकिन शहरी एहतियात करेंगे तभी इस स्मोक से बच सकेंगे। जी आगे बढ़ते हम बताते हैं बुज़दार और हुकूमत का डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज में हेर फेर का रिकॉर्ड 4 साल बाद मंजर आम पर आ गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 में बदउनवानी का गुमशुदा रिकॉर्ड पेश कर दिया गया। नुमाइंदा समा लाहौर अब्बास नकवी से मजीद बात कर लेते हैं। जी अब्बास, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी देखिए, बुज़दार और हुकूमत का करप्शन रिकॉर्ड जो है वो 4 साल बाद मंजर आम पर आ गया है। 2021-2022 में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज में बदनामी का रिकॉर्ड जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी में पेश किया गया और इस मौके पर रिकॉर्ड बर वक्त पेश न करने पर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी 3 अहमद हसन इकबाल ने बरहमी का इजहार किया और उनका ये कहना था कि ऑडिट टीम को बर वक्त रिकॉर्ड पेश न करना जुर्म है, महकमे माली साल में ही रिकॉर्ड पेश करें। उनका ये भी कहना था कि लोग जो है सालों साल रिकॉर्ड पेश नहीं करते, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर डेडलॉक बरकरार। वज़ारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार का फैसला भी न हो सका। पीपल्स पार्टी नून लीग को शराकत इक़्तिदार के फॉर्मूले पर आमादा करने में नाकाम। शाजिया मरी कहती हैं, माजी में अददी बरतरी के बावजूद हमें हुकूमत नहीं बनाने दी गई, अब आज़ाद कश्मीर में असासी इस्तेहकाम बहाल करेंगे। वेलकम बैक। दीर में थल कुमराट पुल खस्ता हाली के बायस गिर गया। पुल से गुजरने वाला ट्रक भी दरिया पंचकोड़ा में जा गिरा। 2 अफराद जख्मी हो गए। मुतासरा पुल दीर, कलकोट और थल के आधे इलाके को सयाहती मकाम कुमराट से मिलवाता है। हादसे के बाद कुमराट आने और जाने वाला ट्रैफिक मुअत्तल है। इलाका मकीनों ने हुकूमत और जिले इंतजामिया से फौरी इमरजेंसी पुल लगाने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि अवामी खिदमत, तेज़ रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस ही मुस्लिम लीग नून का असल एजेंडा है। पंजाब में जुराइम की शरह में नुमाया कमी आई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से साहिवाल डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर्स ने मुलाकात की। साहिवाल डिवीजन के अरकान असम्बली ने पंजाब में 20,000 किलोमीटर तवील सड़कों की बहाली पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी को सराहा। मरियम नवाज का कहना था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सड़कों की बहाली सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि रोजगार और खुशहाली का जरिया है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम सिर्फ सफाई नहीं बल्कि एक नया कल्चर है। फराइज की अंजामदही के दौरान सहाफ़ियों पर तशद्दुद करना, धमकी देना या इंतकाम पर मबनी दीगर जराइम आज़ादी इजहार पर हमला है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे का आलमी दिन पर पैगाम। कहा, हक और सच की खातिर मुश्किलात बर्दाश्त करने वाले सहाफ़ियों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि सहाफ़त रियासत का अहम सतून और जमहूरियत का बुनियादी जुज़्व है। जमहूरी और इंसाफ पसंद मुआशरे की तश्कील के लिए सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम का खात्मा नागुज़ीर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सहाफ़ियों को धमकाना या इंसाफ से महरूम करके खामोश करना सिर्फ अफराद नहीं बल्कि जमहूरियत पर हमला है। बदतरीन मीडिया ट्रायल का सामना करने के बावजूद पीपल्स पार्टी ने हमेशा आज़ादी सहाफ़त का अलम बुलंद रखा है।